मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर्स पिछले 15 दिनों से मुंबई में ही थे। शूटर्स ने रायगढ़ से एक पुरानी बाइक खरीदी थी। पुलिस ने बाइक बेचने वाले से पूछताछ की है। तो 15 दिन से मुंबई में ही थे शूटर्स। आरोपियों ने सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी। ये एक नया डेवलपमेंट है इस पूरे केस में। और 15 दिन से मुंबई में ये शूटर्स थे, इस इलाके की रेकी कर रहे थे। आरोपियों ने सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी। इस फायरिंग को अंजाम देने के लिए पुलिस ने बाइक के मालिक से इस पूरे मामले में सवाल जवाब किए हैं, पूछताछ की है। तो मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला, उससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट आ रहा है। ये बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में। जो सूत्र बता रहे हैं, दोनों शूटर्स पिछले 15 दिनों से मुंबई में ही थे और शूटर्स ने रायगढ़ से एक पुरानी बाइक खरीदी थी। और इस खबर से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स अब हम आपको बता देते हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में अपडेट्स आप जान लीजिए। शूटर्स की बाइक बरामद हो गई है और बाइक के मालिक से पुलिस ने पूछताछ की है। सलमान का जो सुरक्षा घेरा है, जो सिक्योरिटी है सलमान खान की, उसे बढ़ाया गया है। 5 राज्यों में शूटर्स की तलाश हो रही है। अलग अलग राज्यों में पुलिस की कई टीम्स छानबीन कर रही हैं। रोहित गोदारा ने शूटर्स को भेजा था, जो बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। अमेरिका में इस पूरे फायरिंग और इस पूरे मामले की जो प्लानिंग है, जो साजिश है, वो रची गई थी। हमलावरों ने की थी सलमान के घर की रेकी और 1 महीने से ये प्लानिंग की जा रही थी। पुलिस हिरासत में आरोपियों के 3 मददगार आ चुके हैं। गोलीबारी में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। गोलीबारी के बाद सलमान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। Y+ कैटेगरी में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ा। इसके पहले भी कई बार कई मौकों पर देखा गया है कि सलमान खान को अलग अलग तरीकों से धमकियां भिजवाई गई हैं, कभी ईमेल के जरिए, कभी फोन के जरिए, कभी चिट्ठी के जरिए। और ऐसे में सलमान खान की सुरक्षा को लेकर ये मुद्दा अब और गंभीर होता जा रहा है। जिस तरह से उनके घर के बाहर फायरिंग का ये मामला देखने को मिला है, बाइक के मालिकों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अभी भी कोई ब्रेक थ्रू होना बाकी है, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जिस तरह से इस वक्त खुलासे हो रहे हैं, सलमान खान की सुरक्षा इसके मद्देनजर बढ़ा दी गई है। Y+ कैटेगरी का सुरक्षा घेरा सलमान खान के लिए अब होगा। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में ये बड़ी खबर। और जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जो बड़ा अपडेट है वो ये कि सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है समझना कि इस पूरे मामले में जांच कहां तक आगे बढ़ी है। देखिए, लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच करने के दौरान ये जानकारी मिल पाई है कि जिस बाइक से ये दोनों बदमाश आए थे, वो बाइक बरामद कर ली गई है। सेकंड हैंड ये बाइक खरीदी गई थी और उसके बाद अब पुलिस उस बाइक मालिक तक पहुंची है और उसके बारे में डिटेल्स हासिल कर रही है कि इन्होंने जो बाइक सेकंड हैंड बेची, किन लोगों के मार्फत बेची और ये बाइक इन दोनों बदमाशों तक कैसे पहुंची। दूसरा, जो आरोपी हैं, जो फरार आरोपी हैं, जिसमें से विशाल उर्फ कालू है और दूसरे आरोपी की पहचान अभी नहीं हो पाई है, इन आरोपियों को 3 लोगों ने मदद की थी, क्योंकि ये बाइक छोड़कर ट्रेन के जरिए, लोकल ट्रेन के जरिए सांता क्रूज पहुंचे थे, वहां उतरे और उसके बाद इनके हाइडआउट के बारे में पता किया जाता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए क्राइम ब्रांच को जो जानकारी मिली वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं, दिल्ली पुलिस को भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। इसके आधार पर दिल्ली पुलिस आरोपी विशाल उर्फ कालू के घर, जो गुरुग्राम में रहता है, उसके घर पहुंची थी, वहां पर पूछताछ की। हालांकि अभी परिवार के सदस्य वहां से निकल चुके हैं, घर पर फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस पहुंची थी तो उनके परिवार वालों से पूछताछ की रही। 5 राज्यों में इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। चूंकि हरियाणा का ये रहने वाला, हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाला, मुंबई में जाकर ये सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करता है। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ा हुआ, क्योंकि रोहित गोदारा का ताल्लुकात राजस्थान से है। रोहित गोदारा विदेश में बैठा हुआ, रोहित गोदारा के कहने पर ही ये टारगेट दिया गया था। सलमान खान के घर की बाकायदा रेकी की गई थी। रेकी करने के बाद वहां पर उनको इस बात की टाइमिंग थी कि सलमान खान इतने बजे घर पहुंचते हैं, 3 बजे के करीब घर पहुंचते हैं
और उसके बाद 4:50 पर उनके घर के बाहर फायरिंग की जाती है। तो तमाम डिटेल्स क्राइम ब्रांच को मिले हैं और हो सकता है जल्द से इस पूरे मामले में जो शार्प शूटर है उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गैंग को ऑपरेट लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि 26 साल बाद किस तरह से अब देखिए सलमान खान को डराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही, क्योंकि धमकियों का सिलसिला तो लगातार देखने को मिल ही रहा था जिस तरह से सलमान खान को धमकियां मिल रही थी। लेकिन अब इस मामले में जांच लगातार तेज हो रही है। राजू, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए, नजर बनाए रखिएगा।